गणपति बाबा मोरया, अगले बरस तू जल्दी आ। जय हो गणपति बाबा की। गणपति चतुर्दशी की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बाबा विघ्न हरता है, सबके विघ्नों को दूर करते हैं और सबकी मनोकामनाएं को पूर्ण करते हैं। तो देखिए, गणपति का जब हम पूजन इस तरह से करते हैं तो गणपति बाबा के प्रिय भोग कौन से हैं? 5 प्रकार के प्रिय भोग गणपति बाबा को लगाए जाते हैं और बहुत ही उनके मनपसंद भोग है और वो हमें अवश्य रूप से लगाने चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि कौन से वो 5 भोग हैं जो हमें गणपति बाबा को लगाने हैं। तो देखिए, पंचमेवा है, हमें पंचमेवा का भगवान को भोग अवश्य लगाना है। और फल है, फल में अगर केला आपको मिल जाए तो आप अवश्य लें। उसके बाद हमें मोदक का भोग लगाना है। उसके बाद गुड़ और नारियल का भोग लगाया जाता है। और ये 5 भोग है जो गणपति बाबा को हर रोज़ और जब अवश्य रूप से लगाए जाते हैं। और देखिए, दुर्वा हमें रोज़ भगवान को अर्पित करनी है। जब तक आपने विसर्जन नहीं किया है, जब तक आपने गणपति बाबा की स्थापना घर में की हुई है, तो आप भगवान को रोज़ भगवान को दुर्वा आपको चढ़ानी है। और आप कोई 1.5 दिन के लिए पूजा करता है, कोई 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 7 दिन के लिए या 11 दिन के लिए। और अंत में अगर कोई पूरे दिन के लिए पूजा अर्चना भगवान की करता है तो अंत चतुर्दशी के दिन भगवान का विसर्जन किया जाता है। तो इसी तरह से बापा का पूजा अर्चना किया जाता है। और देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन निषेध होता है, चंद्रमा का दर्शन बिल्कुल नहीं किया जाता। तो बहुत से लोग हैं चंद्रमा का व्रत करते हैं, चतुर्थी का व्रत करते हैं। तो व्रत जो करते हैं वो किस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देते हैं, तो ये भी आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो देखिए, चंद्रमा को जब हम अर्घ देते हैं तो हमें यहाँ पर बिल्कुल भगवान की प्रतिमा, जहाँ हमने चौकी लगाई है, जहाँ अपने भगवान का सिंहासन लगाया है, उसके सामने ही यहाँ पर हमें इस तरह से एक परात ले लेनी है, मतलब शुद्ध पात्र लेना है, आप कोई भी ले सकते हैं। उसमें हमें चंदन से, या सफ़ेद चंदन हो या फिर येलो पीला कलर का जो भी चंदन है, तो उससे आप इस तरह से आकृति, चंद्रमा की आकृति बना लेनी है। और थोड़ा सा इस तरह से बिंद लगाकर शुभ चिन्ह बना लें। और ये साथिया हमने बनाया है, तो यहाँ पर इस तरह से हमें बना लेना है। उसके बाद हमने एक लोटा लेना है जल का, उसमें हमने कच्चा दूध हमें डालना है। तो ये हमने कच्चा दूध इसमें डाल दिया है। तो देखिए, बिल्कुल सफ़ेद हो गया है, क्योंकि चंद्रमा को सफ़ेद चीज़ों का ही पूजन किया जाता है, सफ़ेद चीज़ ही अर्पित की जाती है। तो उसके बाद हमें इसमें थोड़े से हम चावल डाल लेंगे। और अगर आपके पास सफ़ेद कलर के पुष्प हैं तो आप वो भी डाल लें। और इसी तरह बिल्कुल भगवान के सामने ही आपको, देखिए, बिल्कुल भगवान के बिल्कुल समक्ष ही आपको अर्घ देना है। यहाँ पर थाली में ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, ओम गजाननाय नमः, ओम चंद्रदेवाय नमः, गजाननाय नमः, ओम गम गणपते नमः, ओम गम गणपते नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और इसी तरह हमारा व्रत संपूर्ण होता है। और हाथ जोड़ लें, प्रार्थना कर लें। भगवान गजानन आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय गणपति बाबा, जय मंगल मूर्ति। और देखिए, जब भी आप ये सिंहासन लगाते हैं भगवान का, तो दिशा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। आपका मुख जब आप पूजा कर रहे हैं दक्षिण दिशा में ना हो, इस तरह से आपको चौकी लगा रही हैं। पूर्व में है तो बहुत अच्छा है, उत्तर में भी आप मुख कर सकते हैं, और पश्चिम में भी आप, अगर नहीं हो पा रहा तो पश्चिम में भी कर सकते हैं, लेकिन दक्षिण दिशा में आपका मुख बिल्कुल ना हो, ये आपका विशेष ध्यान रखना है। हरे कृष्णा सभी को, राधे राधे। बने रहिए मेरे चैनल पर, अगली वीडियो में फिर आऊँगी आपके साथ वीडियो लेकर। हरे कृष्णा, तब तक राधे राधे। और ये चंद्रमा को अर्घ देने के बाद आपको ये जल पौधों में डाल देना है। ये अभी तो रात है, तो कि रात को पौधों में ना दें, क्योंकि पौधे जो हैं रात को सो जाते हैं और उनको नहीं छेड़ा जाता है। तो रात को ये जल आप ना दें, सुबह आपको ये जल अपने पेड़ों में दे देना है। बस ध्यान रहे कि तुलसी के पौधे में ना दें, बाकी आप किसी भी पौधे में आप दे सकते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे।